दोस्तों नमस्कार। समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा की कोर्ट में बड़ी जीत हो गई है। नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई और ऐसे में कोर्ट को नरेश मीणा को बाइज्जत बरी करना पड़ा। और ये खबर नरेश मीणा के समर्थकों और समरावता गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को सुनने के बाद समरावता गांव के लोग खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर यह है कि नरेश मीणा को बाइज्जत बरी करने के बाद भी नरेश मीणा को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि नरेश मीणा को समरावता मामले में अभी भी राहत नहीं मिली है। जिस केस में राहत मिली है वो 2004 का एक पुराना मामला है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जब नरेश मीणा स्टूडेंट थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जयपुर कोर्ट ने नरेश मीणा को 2004 के एक पुराने मामले में बरी कर दिया है, जिसमें उन पर पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। लेकिन कोर्ट ने पुलिस द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न करने और जांच में खामियों के कारण यह फैसला सुनाया है, यानी कि पुलिस नरेश मीणा के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई और उसके बाद कोर्ट ने नरेश मीणा को बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल 2004 में राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में घूमर के दौरान तत्कालीन छात्र रहे, यानी कि उस समय नरेश मीणा छात्र थे और इन पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था। पुलिस कांस्टेबल मान सिंह की ओर से यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि मान सिंह अपने अन्य साथियों के साथ घूमर के पांडाल में महिला गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ वहां आते हैं और जबरन पांडाल में प्रवेश करने और स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस द्वारा रोके जाने पर नरेश मीणा ने छात्रों को भड़काया कि पुलिस पर हमला कर दो और इसके बाद छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कांस्टेबल मान सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। 20 साल पुराने इस केस में कोर्ट ने नरेश मीणा को बरी कर दिया है। पुलिस ने ये तमाम आरोप तो लगा दिए थे, लेकिन पुलिस एक भी सबूत नरेश मीणा के खिलाफ पेश नहीं कर पाई और उसके बाद आखिरकार अब 20 साल बाद कोर्ट ने नरेश मीणा को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच में कई कमियां सामने आई। सबसे बड़ी बात तो ये भी रही कि जिस कांस्टेबल ने मुकदमा दर्ज करवाया था वो ट्रायल के दौरान कोर्ट में गवाही देने ही नहीं आया। घटना स्थल पर घूमर पांडाल का नक्शा, मौका रिपोर्ट और घायल पुलिसकर्मी के मेडिकल कराने की सूचना जो है वो भी रोजनामचे में दर्ज नहीं की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि जब भी पुलिसकर्मी सरकारी कार्य से थाने से बाहर जाए और वापस लौटे तब रोजनामचा में रिपोर्ट डालना अनिवार्य होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में पेश किया जा सके। तो नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस ने ऐसा नहीं किया और यह भी नरेश मीणा को बरी करने का एक बड़ा कारण रहा। लेकिन ऐसे में नरेश मीणा की बड़ी जीत हुई है कोर्ट में और कोर्ट ने नरेश मीणा को बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन अभी भी समरावता गांव नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा के परिवार को इंतजार है तो नरेश मीणा की जेल से बाहर आने का। लेकिन नरेश मीणा अभी भी जेल के अंदर हैं, उनके बाहर आने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली है। 5 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन अब देखना होगा कि 5 मई को आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। SC/ST कोर्ट में यह मामला चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को आखिर क्यों फंसाया जा रहा है, जब इतने पुराने केसों में नरेश मीणा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में नरेश मीणा को जमानत भी नहीं मिल पा रही। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन गलत है? प्रशासन आखिर नरेश मीणा को फंसा रहा है या कोई और नरेश मीणा के खिलाफ साजिश कर रहा है? दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।